ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी एटा की, जहां जलेसर के प्रेम पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव हुआ संपन्न, और दिखाएंगे प्रयागराज में कैसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगम में लगाई पावन डुबकी। आगे चर्चा करेंगे सिद्धार्थनगर की, जहां होटल में एक सिलेंडर में लगी आग। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जलेसर क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रेम पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह थे। छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को आकर्षित किया और दर्शकों ने तालियों से उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर नवीन कांत गोयल, डॉक्टर सचिन वर्मा और उप प्रधानाचार्य डॉक्टर विकास जैन ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे और विद्यालय के चेयरमैन कृष्ण गोपाल ने अतिथिगण का स्वागत किया। एटा से सी न्यूज संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज थाने में समाधान दिवस में एसडीएम और सीओ ने आम जनता की समस्याओं को सुना। सीओ बिलग्राम रवि प्रकाश सिंह ने कहा कि लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण कराएं। एसडीएम बिलग्राम पूनम भास्कर ने भूमि से संबंधित मामलों में राजस्व विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र की समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करें और भूमि से संबंधित विवादों के निस्तारण में लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। अवैध कब्जे से पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाया जाए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। प्रयागराज के महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को सपरिवार पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी संग संगम स्नान किया और गंगा मैया को चुनरी अर्पित कर लोक कल्याण की कामना की। इसके बाद नड्डा परिवार ने सीएम योगी के साथ साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया और संगम स्नान किया। स्नान के बाद सभी ने विधि विधान से मां गंगा की पूजा की और प्रदेश की जनता के कल्याण की कामना की। इसके बाद सभी नेतागण अपने बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां सविधि पूजा अर्चना की गई और अक्षय वट के दर्शन किए गए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मनिका सिनेमा के पास स्थित सेनानी होटल में एक सिलेंडर में आग लग गई, जिससे 2 युवक गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से हुआ। घायल युवक जुबैर और इकरार मेरठ के रहने वाले हैं, जो कहारों के अड्डे पर किराए पर रहते हैं। होटल में काम करते समय किचन में अंदर दोनों दुर्घटना का शिकार हो गए। 2 जले हुए व्यक्ति आए हैं। हाँ, 2 आए हैं, एक जुबैर 20 साल और इकरार 19 साल। ये कहारों के अड्डे रहने वाले हैं और मनिका टाकीज के पास कहीं बता रहे थे कि ये जल गए हैं, तो इनका फर्स्ट एड करके एडमिट किया गया। कितने? 2 लोग हैं। हाँ, हालत गंभीर है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने विकासखंड नौगढ़ के ग्राम पंचायत रामगढ़ के सेखुइया में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्हें चौथी बार सांसद बनने पर उनका स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए सांसद ने कहा कि सिद्धार्थनगर की महान जनता के समर्थन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और उनका संकल्प है एक विकसित भारत निर्माण का। आज सेखुइया चौराहे पे लोकसभा के चुनाव के बाद मैं अपने मतदाताओं का आभार व्यक्त करने आया था। हमारे यहाँ के श्री विजय यादव जी ने आज की जो चौपाल थी, और उस चौपाल में मैंने विस्तार से कहा कि ये मेरा स्वागत नहीं है, ये आज सिद्धार्थनगर की महान जनता ने जो फैसला किया लोकसभा में, और जिसके कारण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है, ये विकसित भारत बनाने का संकल्प है। प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से अभी पेरिस और अमेरिका के दौरे पे गए हैं, और उन्होंने कहा कि हम भारत को आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हमने बनाई है, इसको 2027 तक हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उन्होंने 3 करोड़ चुनाव के बाद फिर से
प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय लिया उनकी सरकार ने, क्योंकि आज 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास दिए जा चुके। आज़ादी के बाद से अभी 4 करोड़ आवास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिया गया, और जिसका परिणाम है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग आज इस गरीबी रेखा से ऊपर आए। उत्तर प्रदेश में अकेले 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। आपने इस कुंभ में देखा 3 लाख करोड़ की आमदनी इस कुंभ से होगी। तो आज जिस तरह से अभी बजट आया उत्तर प्रदेश का, और 5 एक्सप्रेस वे और बनेंगे, एक शामली से गोरखपुर नया एक्सप्रेस वे सिद्धार्थनगर होके बनेगा, तो जिससे सीधे हम दिल्ली जा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश भी आने वाले दिनों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। आज मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी उस जनता को कि जिन्होंने कहा, कितना गुमराह करने की कोशिश किया कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। जनता ने चट्टान बन के आज भारतीय जनता पार्टी को जिताया, मुझे जिताया और मोदी को प्रधानमंत्री। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।